साउथ सी हाउस। यह लिखा गया था चार्ल्स लैम्ब के द्वारा और इनका जन्म हुआ था 1775 में यूके में और इनकी मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1834 में। ये इनकी एजुकेशन क्रिस्ट हॉस्पिटल में हुई थी और ये जाने जाते हैं एसेज ऑफ एलिया और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। उन्होंने एसेज ऑफ एलिया में सबसे पहले अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात की है और उन्होंने इस एसे में पहले इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद साउथ सी हाउस में 3 इयर्स स्पेंड किए थे। प्रेजेंट में साउथ सी हाउस में जो वर्कर्स या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इमेज को इसमें बताया है। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में यह बताया है कि इन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल से अपनी एजुकेशन संपन्न करने के बाद साउथ सी हाउस में एज अ प्रोफेशनल 3 इयर्स काम किया था और उस समय साउथ सी हाउस की कंडीशन ठीक थी, लेकिन अब आज के टाइम में यानी प्रेजेंट मूवमेंट में साउथ सी हाउस का केवल नाम ही रह गया है। कि आपको बताया है कि साउथ सी हाउस का व्यवसाय पहले तो सही चल रहा था, लेकिन आज के प्रेजेंट मूवमेंट में उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है। इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण यह था कि साउथ सी कंपनी के डायरेक्टर ने 40 साल पहले कंपनी में कुछ धोखा किया था, तो उस समय तो कंपनी को फ़ायदा हो गया था, परंतु बाद में कंपनी घाटे में चली गई थी। लैम्ब बताते हैं कि इस साउथ सी हाउस में जो ब्रेक और स्टोन लगे हैं वो बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के हैं, यानी वो किसी भी आग का सामना कर सकते हैं। इसमें अंडरग्राउंड रूम्स हैं जो कि स्पेनिश और अमेरिकन सोने के सिक्कों से भरे हुए होते थे। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो वहाँ पर अब कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि कंपनी को बहुत अधिक घाटा हुआ था। अब जो वहाँ के बही खाते यानी कि जो खाते थे उनमें दीमक लग गई थी और जो वहाँ की टेबल्स और चेयर्स हैं उन पर सब में धूल मिट्टी लग गई है। इसलिए यह चार्ल्स लैम्ब ने कहा है कि जो साउथ सी हाउस की पहले की कंडीशन और जो अब की कंडीशन है वो काफ़ी बदल चुकी है। अब लैम्ब वहाँ के वर्कर्स के बारे में कुछ बताते हैं और जो कि वो बड़े ह्यूमरस वे में बताते हैं। वे बताते हैं कि जो वहाँ के वर्कर्स थे वो अधिकतर अनमैरिड थे, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए अधिकतर वर्कर अनमैरिड थे। वहाँ के वर्कर्स के पास बहुत अधिक काम करने के लिए नहीं होता था। अनमैरिड होने के कारण लैम्ब ने उनको मठ के सन्यासी की संज्ञा दी है। कहते हैं कि यहाँ के नौकर इस तरह से हैं जैसे कि अमीर घरों के नौकरों के पास कुछ ज़्यादा काम नहीं होता पर वो दिखावे के लिए रखे जाते हैं, उसी तरह से ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता पर उस तरह से रखे गए हैं। अब इसके करेक्टर्स के बारे में कुछ बताते हैं। सबसे पहला करेक्टर है वहाँ का कैशियर, और वो जो कैशियर है काम के समय पे सुस्त होता था लेकिन खाने के समय पे काफ़ी एक्टिव हो जाता था। नंबर टू जो कि कैशियर का सबऑर्डिनेट है, इसका नाम है थॉमस। और यह जो थॉमस है इसकी सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ बताई गई है। सबसे पहली इसकी क्वालिटी है नंबर 1, यह कन्वर्सेशनल ईगरनेस रखता है, यानी कि बात करने की आतुरता रखता है। और नंबर 2, मेंटल ब्लैंकनेस। इसका मतलब है कि जब कोई इससे बात करता था तो यह बोलता रहता था, लेकिन जब सुनने वाला एंड में इसकी बात को सुनता था तो वह समझ जाता था कि यह कोई बेवकूफ़ है। इसकी मेंटल इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर थी कि एक छोटा बच्चा भी इसको अपने सवाल जवाब से परेशान कर सकता। यह जो है ना तो पैसे से धनी था और ना ही अकल से धनी था, लेकिन यह अमीर होने का दिखावा करता था क्योंकि जो इसकी वाइफ थी वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत अधिक पसंद करती थी। अब एक करैक्टर है जॉन टिप। ये जो है एक अकाउंटेंट हैं और इनको बांसुरी बजाने का और सारंगी बजाने का बहुत शौक़ है, लेकिन ये अच्छा नहीं बजाते हैं, लेकिन इनको खुद भी नहीं पता है कि यह अच्छा नहीं बजाते।
परंतु जो अकाउंटेंट्स का काम है वो ये अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, पैसे को किस तरह से रखना है, किस तरह से मैनेज करना है, अकाउंट्स किस तरह से मैनेज करना है, वो सब इनको बहुत अच्छे से पता। नेक्स्ट थे वाइज मैन। इनको किसी भी बात पे कटाक्ष करना और व्यंग करना अच्छे से आता था। अब इसके बाद आते हैं अन्य कर्मचारी, जैसे कि प्लूमर। इनको एक विचित्र बुद्धि वाला व्यक्ति बताया जाता था। इसके अलावा भी कुछ और कर्मचारी थे जो कि इन्होंने अपने ऐसे में बताए थे। इसके अलावा इनके 3 कर्मचारी भी थे जिनके नाम और इनकी आदतें ऊपर लिखी गई हैं। तो ये था ऐसे का शॉर्ट एनालिसिस।